पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ के उपासक संस्कार प्रकरण का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। 40 श्लोक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 41वें नंबर श्लोक से हम यहाँ पर आज स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। कभी कभी देखने में ऐसा आ रहा है कि वीडियो के बीच में है आवाज गायब हो जा रही है। अब वो जो आवाज चली जाती है ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारे समझ से बाहर है। ऐसा क्यों होता है तो उसमें हम ज्यादा विकल्प नहीं कर सकते हैं। उसको आप स्वयं ग्रंथ से भी समझ सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, अभी जो प्रकरण चल रहा है सरल है, लेकिन हाँ मिलकर के स्वाध्याय करते हैं तो सरलता आती है। तो कभी कभार ऐसा होता है जब वीडियो के किसी बीच के श्लोक की आवाज चली जाए तो उसमें अपन सबको धैर्य रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आज 41वें नंबर श्लोक का स्वाध्याय करते हैं, शुरू करते हैं। जीव हिंसादि संकल्पै रात्मन्यपि हि दूषते पापम भवति जीवस्य न परम पर पीड़नात्। बात ये है कि अभी कहा था पहले 40वें नंबर श्लोक में कि एकमात्र अहिंसा व्रत है जिस व्रत की रक्षा के लिए अन्य सारे व्रतों का पालन किया जाता है। मूल है अहिंसा, मूल अहिंसा है। जैसे खेत में अपना अनाज है, धान है, गेहूं है, उसकी रक्षा के लिए कितने ही उपाय करें, लेकिन मूल क्या है? उस अनाज की सुरक्षा करना है। हम बाड़ लगा दें, हम वहां पे कोई बिजूका खड़ा कर दें, कुछ भी कर दें, कोई डरावनी चीज कर दें ताकि कोई गाय भैंस पशु पक्षी नहीं आकर के उजाड़े फसल, कुछ भी करो, लेकिन सबके पीछे एक ही मकसद है कि उस जो फसल है, फसल का जो अनाज है, उसकी रक्षा हो सके। ऐसे ही मूल में अहिंसा व्रत है। इस अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए ही सारे के सारे अन्य व्रत किए जाते हैं। तो क्या कहा इस श्लोक में? जीव के केवल दूसरे प्राणियों को कष्ट देने से ही पाप नहीं होता, बल्कि प्राणी की हिंसा आदि के विचार मात्र से भी आत्मा के दूषित होने पर वह पाप होता है। इतना ही नहीं, अकेले किसी प्राणी को कष्ट दिया इससे पाप नहीं है। प्राणी की हिंसा के विचार मात्र से, विचार अकेला किया, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहा गया? हमारे यहाँ क्या कहा गया है? राग द्वेष परिणाम होना, ये भी क्या है? हिंसा है। किसी के बारे में द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा में क्या है? अपन ने मार दिया किसी को, दुख दे दिया है तो द्रव्य हिंसा होगी। लेकिन दुख देने का, किसी को मारने का विचार करना, ये भाव हिंसा है। तो ये मूल रूप से यहाँ पर भाव हिंसा की बात की जा रही है। तो क्या करना? द्रव्य हिंसा तो सब समझते हैं, लेकिन भाव हिंसा जैन दर्शन क्या कहता है? विचार में भी किसी के दुख देने की, किसी के प्राणों के वियोग करने की बात आना, इससे भी आत्मा दूषित होता है, पाप होता है। इसे भाव हिंसा के नाम से हम जानते हैं। तो विचार भी नहीं लाना, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, ये सब जो बातें हैं, मन से भी विचार नहीं आना कि किसी का बुरा हो जाए या कोई मर जाए या कुछ हो जाए। तो ये बात है। इसलिए अकेले ये नहीं कि किसी को दुख नहीं दे रहा है तो फिर मन में ही सोचते रहो, नहीं। मन अकेले में सोचो। किसी ने सोचा कि हिंसा नहीं करना तो बाहर से तो हाथ बंद कर लिए और अंदर ही अंदर वह सोच करके पाप करता। इसका उदाहरण आता अपने शास्त्रों में, एक तंदुल मत्स्य होता है स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में। तो तंदुल यानी चावल, चावल के दाने के बराबर वह मत्स्य है। और उसी स्वयंभू रमण समुद्र में एक 500 योजन धनुष की काया वाला इतना विशाल जो मत्स्य है, वह सांस लेता है, मुंह खोलता है, हजारों मछलियां एक साथ मुंह में आती हैं, सांस छोड़ता है, वो मछलियां बाहर निकल जाती हैं। इस दृश्य को देख करके उस मत्स्य, छोटे से मत्स्य के मन में विचार आता है तंदुल चावल के बराबर है। और सोच कितनी खतरनाक, सोच रहा है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो इन सारी मछलियों को खा जाता। बस इस परिणाम से उसको 7वें नरक की आयु का बंध हो जाता। कहने का मतलब
ये बात है कि अकेले कोई सोचे कि किसी को मारने से, सताने से हिंसा होती हो, इतनी मात्र नहीं है। अहिंसा की व्यापक व्याख्या है, जिसमें इतना भी है, अगर विचार भी आया तो वो भी हिंसा है। यह यहाँ पर समझने की बात है। अगला श्लोक है 42वां नंबर श्लोक। द्वादशापि सदा चिंत्या अनुप्रेक्षा महात्माभिः तद्भावना भवत्येव कर्मणः क्षय कारणम्। महात्मा पुरुषों को निरंतर 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए। कारण यह है कि उनकी भावना, जो चिंतन है, कर्म के क्षय का कारण होती है। भावना भवनाशिनी, अपने जानते हैं। जड़ानंद जड़नीयो, ये भी वैराग्य को उत्पन्न करने वाली भी कही है। माँ के समान, जननी के समान इन भावनाओं को कहा गया है। तो यहाँ मूल बात क्या है? ये क्या है? कर्म क्षय के कारण है। भावना भवनाशिनी, जैसी हम भावना करते हैं वैसा हमारा आचरण हो जाया करता है। तो जो महात्मा पुरुष हैं, जो उपासक है, उन्हें 12 जो अनित्य शरण आदि जो भावनाएं हैं, आगे उनके नाम आएंगे अगले श्लोक में, उनका चिंतन करना चाहिए। क्यों? इनकी चिंतन करने से कर्मों का नाश होता है। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारितई। वध समिति गुत्तियो, ये द्रव्य संग्रह में आप पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे। वध समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा अनुपेहा परिसय जवुया चारितम बहुवेया। ये चीज है, ये क्या है? निर्जरा के कारण है। ये निर्जरा के कारण है, तो कर्मों का क्षय होता है। क्या करने से? 12 सागुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र, वह संबर और निर्जरा, इनसे होता है। तो उनमें एक कारण क्या है? अनुप्रेक्षा भी है। अनुप्रेक्षा यानी भावना, 12 भावना। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? बार बार चिंतन करने को अनुप्रेक्षा कहते हैं, जिसे भावना नाम से जानते हैं। तो ये कर्म क्षय की कारण है। अब 12 भावनाओं के नाम बता रहे 2 श्लोकों में, 43 और 44 में देखते हैं। अध्रुवा शरणे चैव भव एकत्वमेव च अन्यत्वमशुचित्वं च तथैवाश्रव संवरौ निर्जरा च तथा लोको बोधि दुर्लभ धर्मता द्वादशयिता अनुप्रेक्षा भाषिता जिन पुंगवही। अध्रुव यानी अनित्य, अशरण संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, उसी प्रकार आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा 12 अनुप्रेक्षाएं कही गई हैं। इन सब में आप पढ़ते हो राजा राणा छत्रपति, अपन सब पढ़ते हैं राजा राणा छत्रपति, कहाँ गए चक्री जंजीता भरत खंड सारा। ये जो 12 भावनाएं हैं, इनका विस्तार बहुत है, बहुत बड़ा विस्तार है। अनित्य है, ये अभी अपन ने अनित्य 50 पूरा प्रकरण ही पढ़ लिया है। इस संसार, धन, जीवन सब कुछ क्या है? पानी के बुलबुलों के समान अनित्य है। फिर अशरण, संसार में कोई भी मरती वीरिया जीव को न राखन हार। कोई भी दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती वीरिया जीव को न राखन हार। इस प्रकार से यह संसार क्या है? अशरण है, अशरण है। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। तो ये सब चीजें हैं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन में। तो जिस प्रकार हिरण का बच्चा या हिरण होता है, अब वहां जंगल में शेर के चंगुल में आ गया, कौन उसको बचाने वाला? बस ऐसे ही है, आत्मा है, संसार में भटक रहा। इस प्रकार के आप सब जानते हैं। चिंतन करना अशरण भावना है। फिर संसार, संसार भावना क्या है? संसार में क्या है? सब जग देखो छान, दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णावश धनवान, कभू न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये संसार है।
इस संसार में हर चीज दुखी है, कोई भी सुखी नजर नहीं आता पूरी तरीके से किसी को कुछ। ओ पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, कोटि संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख। ये सच्चाई है संसार की। अपन कितने भी इसको भुलाएं, छिपाएं, मिटाएं, लेकिन ये मिटने वाली नहीं है, छिपने वाली नहीं है, धूमिल होने वाली नहीं है। क्यों? सच्चाई यही है कि कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे। ये संसार भावना में कितना चिंतन करें, कितना चिंतन करें, जितना करो उतना कम है। ये संसार ऐसा ही है। फिर एकत्व तो है, मैं अकेला हूँ, अन्यत्व तो है, मैं अन्य नहीं हूँ। फिर अशुचि, ये शरीर का चिंतन, दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे। फिर उसी पर आश्रव, कि मेरे मन वचन काय से आश्रव होता है। निर्जरा, कि निर्जरा कैसे हो सकती है, व्रतों को पालन करने से, चारित्र धारण करने से इस प्रकार निर्जरा होती है, तो निर्जरा का चिंतन करना। लोक, ये तीनों लोक है, ऐसी सृष्टि है, इसमें ऐसे ऐसे जीव है, इसका चिंतन करना, ये भी अनुप्रेक्षा है, निर्जरा का कारण है। बोधि दुर्लभ, रत इस संसार में दुर्लभ है, निबोध से थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति सर से सो दुर्लभ प्राणी। इस प्रकार का चिंतन करना, ये बोधि दुर्लभ। फिर धर्म और धर्म भावना, जांचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंता रेन, विन याचे विन चिंतये, धर्म सकल सुख रेन। क्या है धर्म? क्या है धर्म? हर तरफ से सुख ही देने वाला है। धर्म का स्वरूप वैसा ही है जैसे लड्डू होता है, लड्डू कहीं से भी खाओ मीठा ही लगेगा। ऐसे ही धर्म कहीं से किसी रूप में किया जाए वह हमारे कल्याण का ही कारण बनेगा। ऐसे धर्म के बारे में अनेक प्रकार से चिंतन किया जा सकता है। ऐसी ये 12 भावनाएं हैं जिनका हमें चिंतन निरंतर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संसार को काटने की साधन है। 45वां नंबर श्लोक, अध्रुवाणी समस्तानि शरीरादीनि देहिनां, तन्नाशेपि न कर्तव्यः शोको दुष्कर्म कारणम। प्राणियों के शरीर आदि सब ही नश्वर हैं, इसलिए उक्त शरीर आदि के नष्ट हो जाने पर भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शोक पाप बंध का कारण है। इस प्रकार से बार बार विचार करने का नाम अनित्य भावना है। पूरा अनित्य 55 अपन ने पढ़ा। अब एक एक भावनाओं का वर्णन चल रहा है। पहली नंबर अनित्य भावना। इस 45वें श्लोक में क्या कहा गया? प्राणियों के शरीर आदि सब अनित्य हैं, नश्वर हैं, इसलिए इनके छूटने पर, वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए। ये हम बहुत समझ चुके हैं पहले अनित्य भाव उसमें 55 में, इसलिए आगे चलते हैं। 46वां नंबर श्लोक है, इसमें असरण भावना को देखते हैं। व्याघ्रेणाघ्रात कायस्स मृगशावस्स निर्जने, यथा न शरणं जन्तोः संसारेण तथा पदी। जिस प्रकार निर्जन वन में सिंह द्वारा पकड़े गए मृग के बच्चे की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसी प्रकार आपत्ति मरण आदि के प्राप्त होने पर उससे जीव की रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार विचार करना असरण भावना कही गई है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा हो वन में, बस यही है। इसी का ये संस्कृत है, वो हिंदी है। काल सिंह ने, कितनी बड़ी बात, शेर है, हिरण नहीं, यहाँ पे क्या लिखा? मृग शावस्य, हिरण का बच्चा है। हिरण है तो एक बार वो लड़ भी ले, बच्चा तो दौड़ के भी नहीं जान रहा अभी अच्छी तरीके से, बच्चा तो अभी लड़ने में समर्थ नहीं है। और अपन ने देखा है मृगी मृगेन्द्रम भक्ताम्बर स्तोत्र में कि अगर उसकी मृगी मतलब उसकी माँ है हिरण के बच्चे की, तो वो शेर से भी भिड़ जाती है। और ये आपने देखा होगा कहाँ पर, आजकल जो ये सब जंगली चैनल आते हैं, इनमें सब चीजें दिखाते हैं किस प्रकार से शिकार करते शेर आदि, और उनमें अपन देखते हैं अपने सामने, आंखों के सामने, वो किस तरीके से तड़प तड़प करके मर जाता, कोई बचाने वाला वहां नहीं आता। तो यहाँ इसलिए आचार्य महाराज ने सोच समझ कर के मृग सावस्य शब्द लिया, यानी हिरण नहीं, हिरण का बच्चा।
वह जो से शेर के चंगुल में फंस गया है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है, वैसे ही इस संसार में यह जीव है, इसको कर्मों से बचाने वाला कोई भी नहीं है, दुखों से बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए क्या कहा हमारे यहाँ, चत्तारी शरणम पवज्जामि, चार ही शरण है, बाकी कोई शरण नहीं है। और कितनी बड़ी बात कही कि जब यह मरण प्राप्त होगा तो रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये मान के चलो। ये पक्का कार्य की रूपरेखा में बहुत गजब की व्याख्या की। वहां पर क्या लिखा, वहां पर तो इतना तक लिखा हुआ है कि जो देवी देवता क्षेत्रपाल आदि आज जो लोग बाग जो मानते हैं, वहां लिखा ये सब भी किसी को बचा नहीं सकते। तो छेड़ाला में आपने पढ़ा होगा, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। तो इस प्रकार से ये असरण है संसार, ये बात अपन को देखने वाली है। आगे अगला श्लोक है, इसमें क्या है, संसार भावना, संसार कैसा है इसके बारे में। श्लोक नंबर 47, यत् सुखम तत् सुखाभासम, यत् दुःखम तत् सदांजसा, भवे लोकाः सुखम सत्यम, मोक्ष एव सा साध्यताम्। संसार में जो सुख है वह सुख का आभास है, यथार्थ सुख नहीं है, परंतु जो दुख है वह वास्तविक है और सदा रहने वाला है। सच्चा सुख मोक्ष में ही है, इसलिए हे भक्तजनों उसे ही सिद्ध करना चाहिए। इस प्रकार संसार के स्वरूप को चिंतन करना। संसार में जो सुख है सुखाभास है, लेकिन दुख है वह सत्य है, वह वास्तविक है। क्यों? जैसे भूख है, भूख वास्तविक है, ये हमेशा रहने वाली है, और भोजन करने पर अपन को जो सुख मिला अपन वो सुखाभास है। क्यों सुखाभास है? क्योंकि अगर वह सच्चा सुख होता तो उसके बाद फिर वापस 4 घंटे बाद भूख नहीं लगती, लेकिन 4 घंटे बाद भूख लगी, इसका मतलब है जो हमें सुख का एहसास हुआ था वो वास्तव में सुख नहीं हुआ, यह सुखाभास है। संसार के सारे सुख ऐसे ही हैं जो हमें सुख के जैसे लगते हैं, इसका नाम होता सुखाभास। सुख के जैसे लगना सुखाभास। तो ये सब सुखाभास है, लेकिन दुख वास्तविक है, क्योंकि दुख हमेशा बना हुआ रहता है। संसार, इसी का, दुखों का ही नाम तो संसार है, इसलिए यह संसार है। और भी कितना भी चिंतन इस पर किया जा सकता है संसार भावना पर। अगला है 48वां नंबर श्लोक, स्वजनो वा परो वापि नो कश्चित् परमार्थतः, केवलम स्वार्जितम कर्म जीवेनैकेन भुज्यते। कोई भी प्राणी वास्तव में ना तो स्वजन यानी अपने जो माता पिता आदि है और ना पर भी है, जीव के द्वारा जो कर्म माना गया है उसको वही केवल अकेला भोगने वाला है। इस प्रकार बार बार विचार करना, इसे एकत्व भावना करते हैं। मैं अकेला हूँ, मतलब ये जो भी है परिवार धन मित्र पर जो भी है ये सब बाह्य है। एगो में सासु वाले सब्बे संयोग लक्षणा, बस बाकी सब संयोगज हैं, सब बाह्य है। मैं अकेला हूँ, कर्म का फल मैं अकेला भोगूंगा। ऐसी जो चिंतन किया जाता है, ऐसा चिंतन किया जाता है, यह एकत्व भावना। और बार बार इसको विचार करना। फिर इसके बाद अगला है अन्यत्व भावना। एकत्व और अन्यत्व में अंतर समझना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन सरल भी है, सरल समझ सकते हैं अपन, समझेंगे तो समझ सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन दूर की जा सकती है। एकत्व भावना में अपन ने क्या देखा, मैं एक हूँ, मैं एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। ये एकत्व भावना है। अब देखना, जब 49वां नंबर श्लोक, क्षीर नीरव देकत्र स्थितिर्योर देह देहिनो, भेदो यदि ततोन्येष कलत्रादिषु का कथा। जब दूध और पानी के समान एक ही स्थान में रहने वाले शरीर और जीव में भी भेद है,
तब प्रत्यक्ष में ही अपने से भिन्न दिखने वाले स्त्री पुत्र आदि के विषय में भला क्या कहा जाए। अर्थात वे तो जीव से भिन्न ही हैं, इस प्रकार विचार करना अन्यत्र है। अन्यत्र ये अन्न है, ये क्या है? अन्न है। जब दूध और पानी एक जैसा दिख रहा, दूध में मिला हुआ पानी, जब वह भी दूध और पानी अलग है, तो इसी प्रकार प्रत्यक्ष से भिन्न है। भाई मेरा कोई भी, सब अलग है, सबका आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो जब प्रत्यक्ष में भिन्न दिखने वाला तो अलग होगा ही होगा। यहाँ तक जो आत्मा के साथ कर्म लगे हुए हैं, वे कर्म भी मेरे नहीं है, वे भी अन्य है, वे मेरे नहीं है। तो मैं जो हूं उसका चिंतन करना, एकत्व भावना मैं, और ये नहीं हूं मैं, ये अन्यत्व भावना, ये अन्य है, ऐसा विचार करना, ये अन्य है। मैं एकाकी, एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर वे भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं भी इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। मेरे न हुए, बस ये सब मेरे नहीं है, यह जो भाव है यह अन्यत्व है, और मैं अकेला हूँ, ये एकत्व है। इस प्रकार एक श्लोक और देखते हैं, 50वां नंबर श्लोक। तथा शुचिरियं कायः कृमि धातु मलान्वितः, यथा तस्यैव संपर्का दन्यत्रा पवित्रता। क्षुद्र कीड़ों, रस, रुधिर आदि धातुओं तथा मल से संयुक्त यह शरीर ऐसा अपवित्र है कि उसके ही संबंध से दूसरी पुष्पमाला आदि भी वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। इस प्रकार से शरीर के स्वरूप का विचार करना अशुचि भावना है। देह परसते होए अपावन, निश दिन मल जारी। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होए अपावन, निश दिन मल जारी। महंगी से महंगी चीज भी शरीर के स्पर्श पाकर के क्या हो जाती? अपवित्र। ये अशुचि भावना। कितना महंगा केसर, चंदन, शरीर पे लगते साथ बेकार। कितनी महंगी मिठाई, जीभ पे रखते साथ बेकार। इस प्रकार से यह शरीर है जो मल का एक तरीके से घर है, जिसमें मल भरा पड़ा हुआ है, सात कुधातुएं भरी पड़ी हैं। ऐसा है, सात कुधातु भरी मल मूरत, नाम ले घिन आवे, आदि व्याधि उपाधि अनेक जहता, कौन सुधी सुख। कितनी बड़ी बात। इस प्रकार से इसका विचार करना शरीर की अशुचिता का यह अशुचि भावना है। आज यहाँ तक 50 श्लोक पूर्ण हुए। आज इतना ही, आगे कल देखेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।